श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाब्धोद्धेसेति सावर्ता वन्दे शमतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्थितं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां
वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। भरजनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। सुमिरे पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे रामू। दीन दयाल बिरध सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। उमा कहु मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कवसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहे सब कोई। जब ते रामो ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नधी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाय कछु नगर विभूति जनु इतनिय बीरंची कर दूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी।
मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनी राव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काटत बढ़ही शीश समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरय नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। सिर और भुजाएं रावण की बार बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर कि प्रभु को दुख हो रहा है, यह समझ करके व्याकुल है। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गए कर बान कराला। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु श्री राम जी सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान श्री राम जी विभीषण की तरफ देख करके और कहने लगे, हे सर्वज्ञ, विभीषण की तरफ देखने लगे। जब रावण के सिर और भुजाएं बार बार नहीं कट रही है, तब प्रभु श्री राम जी ने देखा कि देवताओं को दुख हो रहा है। तब भगवान श्री राम जी सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं, अर्थात विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं। और प्रभु श्री राम जी विभीषण की ओर देख रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे अंतर मन की जानने वाले, हे प्रभु श्री राम जी, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे प्रभु, रावण उसी के बल पर जिंदा है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर के हाथ में विकराल बाढ़ लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर सुकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जाता केतु। दस दिश दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कांपति भारी, प्रतिमा सर्वहि नयन मग बारी। जब श्री रामचंद्र जी ने विकराल बाढ़ हाथ में लिए, उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे।
आकाश में जहाँ कहा उच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा अर्थात आग लगने लगी। बिना ही पर्व के अर्थात बिना योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पबीपात नभ अति बात बह डोलती मही। बरसहि बलाहक रुधिर कचरज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर विकल बोलहि जय जाय। सुर सबय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देख करके आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जयकार पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींच करके भगवान श्री राम जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभिसर सोषा अपर लगे भुज सिर करी रोषा। दे सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रूंड महीनाचा। धरनी धसय धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेउ मरत घोर रव भारी कहा रामुरन हतोपचारी। डोली भूमि गिरत 10 कंधर क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर। धरनी परे दो खंड बड़ाई चापी भालु मरकट समुदायी। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रविशे सब निसंग महु जाई देखी सुरन दूदंबी बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मांडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद मुकुंद रंद हरन शरण सुख प्रद प्रभु। खल दल बिदारन परम कारण
कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुदंबि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालहि। सिर जटा मुकुट प्रसून, बीच बीच अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल, समेत उडुगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने धनुष को कान तक खींच करके 31 बाण छोड़े। वे श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख करके राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर के तरकश में प्रवेश कर गए। यह देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देख करके शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपाल श्री राम जी की जय हो। मुकुंद प्रभु श्री राम जी की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वज्ञ विभो, आपकी जय हो, जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं।
शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। जुवती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाए रावण पही आई। पति गति देखिते करही पुकारा, छूटे कछ नहीं बपोस संभारा। उरताड़ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। तौ बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमट सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रनसन मुख धरि काहुन धीरा। भुज बल जिते हो काल जमसाई, आजु परेहु अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनिन जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहान को कुल रोव निहारा। तब बस विधि पर पंच सब नाथा, सभय दिसिप नित नावहि माथा। अब तव सिर भुज जम्मुख खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विबस पति कहान माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजेहु नहीं करुणामयम्। आजन्मते पर द्रोहरत, पापो घमय तव तनु अयम्। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मा निरामयम्। अहनाथ रघुनाथ समा, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तोहि दीन भगवान। श्री राम जय जय राम। 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 पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठा करके रावण के पास आई। पति की दशा देख करके वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए।
देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह पाया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर के तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। जो भी राम से विमुख होता है, प्रभु श्री राम जी से जो विमुख होता है, उसकी दशा ऐसी ही होती है, अर्थात ये उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा श्री राम जी को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामयी भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, तुम जब भी मुँह को खोलो, तुम राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, तुम जब भी मुँह को खोलो, तुम राम राम बोलो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।